क्लास 11th की केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1.1। इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। मोलर मासेस पूछे गए हैं। अब मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? एटॉमिक मास। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, अब 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद रखना बहुत ही मुश्किल है। कि मैंने आपका काम ना आसान कर दिया है और ये कुछ लिस्ट है सिर्फ 20 एलिमेंट्स की। तो सिर्फ ये 20 एलिमेंट्स आपको इनके एटॉमिक मास याद रखने हैं। आपकी पूरी एनसीईआरटी में इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा। अगर इनके आपको एटॉमिक मासेस याद है तो आपको फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक और सजेशन है कि आप कॉपर का एटॉमिक मास भी याद कर लीजिए विच इज 63.5 U। अब U क्या है? U होती है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी यूनिट होती है, जैसे कि हम कुछ वे करते हैं मीटर में, कुछ ग्राम में, कुछ मोल में, तो ये हम किस में वे करते हैं? इसकी यूनिट होती है U, करेक्ट। और इसका काम मैंने और भी आसान किया कि जो ये हाईलाइटेड एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो आपको याद रखने ही है। इसमें ये जो भी 6-7 एलिमेंट्स हाईलाइटेड हैं ये तो आप बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते भूलना। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का 23, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, कैल्शियम का 40 और आयरन का 56 और कॉपर का 63.5। अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद है क्योंकि इनके क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा इसका आपको एटॉमिक मास, ठीक है। अब बाकी कोई और एलिमेंट आ गया मतलब जो इस टेबल में नहीं है तो वो जनरली एग्जामिनर आपको लिख के देगा उसका एटॉमिक मास, बट इनके आप एक्सपेक्ट भी मत करना एग्जामिनर आपको एटॉमिक मास लिख के देगा, आपको ये याद ही रखने हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद हो जाएंगे और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन, मोलर मासेस निकालने हैं। लेट्स गेट बैक। सबसे पहला H2O का मोलर मास। H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, पर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2, तो 1 × 2 करूंगी। उसके बाद प्लस ऐड करूंगी किसका मास? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा था एटॉमिक मास होता है 16, राइट। तो अब इनको 16 + 2 करूंगी तो 18 आएगा ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर, ग्राम पर मोल। और इसकी यूनिट भी आप यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज मोर करेक्ट यूनिट विच इज ग्राम पर मोल। यू भी सही है, करेक्ट। अब आते हैं सेकेंड है CO2। अब CO2 का क्या है? CO2 का एटॉमिक मास, C का एटॉमिक मास क्या था? कार्बन का है 12, उसके बाद प्लस करूंगी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, पर यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2, तो इंटू कर दूंगी 2, 16 × 2, राइट। अब इसका क्या हो गया? 16 × 2 इज 32 + 12 इज 44, तो इसका आ गया 44 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास हो गया CO2 का। अब थर्ड है CH4 का मोलर मास अगेन कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और उसके बाद है हाइड्रोजन। ऐड करूंगी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, पर यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 4, तो 1 × 4 कितना होता है? 4, तो 12 + 4 इज हाउ मच? 12 + 4 इज 16, तो 16 ग्राम पर मोल किसका है? CH4 का मोलर मास। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में।